संजय जी, अब एक सवाल, क्योंकि पूरा हमारे देश में राजनीति हुई, क्रिकेट हुआ, इन सब चीजों को लेकर के बहुत लोगों में लोकप्रियता है, लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है और लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कहते थे कि पानी नहीं देंगे और खून और पानी का रिश्ता साथ नहीं चल सकता, और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। नहीं तो खून और खेल का रिश्ता चल रहा है, खून और खेल का रिश्ता चल रहा है। अच्छा, ये आपको लगता होगा कि ये क्रिकेट का खेल है, मुझे ये लगता है कि ये सट्टेबाजी के लिए किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये धंधे के लिए किया जा रहा है। तो एक गाना है, गंदा है पर धंधा है ये, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, तो वो देश के गृह मंत्री के सुपुत्र हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो तो चाह लें तो 1 मिनट में ये मैच कैंसिल हो सकता है। इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो करोड़ों नौजवान जो उन्माद में इनके पीछे नारा लगाते हैं, अपने आप को मोदी भक्त कहलाते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अमेरिका से अब भारत कहता है तू क्या है रे, मैं गाली नहीं दूंगा। उन नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तुमको सिर्फ बेरोजगारी की लाइन में खड़े होना है, तुमको सिर्फ शिक्षक की नौकरी मांगने पे लाठी खाना है। तुम बने हो सिर्फ इसलिए कि चपरासी की भी नौकरी मांगोगे तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरोगे और वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुम इसलिए बने हो कि नीट का एग्जाम देते समय फर्जीवाड़ा होगा, सड़कों पे आओगे, पीटे जाओगे। तुम इसीलिए बने हो। और इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए बने, और वो धंधा किसी के भी साथ हो, दुबई के साथ हो, कतर के साथ हो, किसी भी मुसलमान के साथ हो, किसी भी हिंदू के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, किसी के भी साथ हो धंधा, धंधे में कोई समझौता नहीं है। इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करेंगे, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो दुबई के साथ हो, चाहे कतर के साथ हो, चाहे किसी भी देश के साथ हो। और हिंदुस्तान में कहेंगे करोड़ों हिंदुओं से कि तुम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और हमको लाइन में खड़े होकर वोट दो। तो ये चीज कौन समझेगा? इस देश के नौजवानों को अगर खुली आंखों से देखी हुई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? संजय जी, आपने जो बात व्यंग में कही, हम और आप क्या कह सकते हैं? आपने जो बात व्यंग में कही कि खून और क्रिकेट तो चल सकता है, यही बात कल बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी, जो संघ विचारक भी है, उनसे एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून के साथ पानी नहीं बह सकता, कि पानी इसीलिए हमने बंद किया। राकेश सिन्हा जी अंदर की बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए हमने मना नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम है कि क्रिकेट के साथ उनके एक बड़े नेता के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। उनको ये पता है कि देश के गृह मंत्री के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। तो भले ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हो, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकेगा, क्योंकि उससे धंधा प्रभावित होगा। तो धंधा प्रभावित नहीं होना चाहिए, सट्टेबाजी चलनी चाहिए, उसके नाम पे कमाई होनी चाहिए करोड़ों की, तो वो कैसे रोक देंगे? हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस देश के करोड़ों नौजवानों को समझना पड़ेगा कि जो तुम उन्माद में इनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते हो, जो तुम उन्माद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इनकी मुहिम में शामिल होते हो, जो तुम उन्माद में आके अपना रोजगार, अपना हित, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों को भूल के इनको वोट देने की लाइन में लग जाते हो, ये तुम्हारे नहीं है। ये फायदा होने के लिए, फायदा होने पर पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और दुबई के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और कतर के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और दुनिया के किसी भी मुसलमान के साथ खड़े हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, तमाम रिटायर्ड आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ये बात इस देश के नौजवानों को समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि देश को प्रमुख रखो, ये नफरती राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, अपना जो हित है उसके बारे में सोचो।
आपको कैसे रोजगार मिलेगा, आपको कैसे अच्छे स्कूल अस्पताल मिलेंगे। सुन के दुख होता है जब ये मैं पढ़ता हूं कि एक बुलंदशहर का एक व्यक्ति जो कई साल से बिजली के कनेक्शन के लिए ठोकरें खा रहा था, उसने आत्महत्या कर ली लखनऊ में। आप सोचिए, एक बिजली के कनेक्शन के लिए सालों साल धक्के खाने के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। उस पे कहीं कोई उबाल नहीं होता।